गुरुग्राम में एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग और सीएम फ्लाइंग ने मिलकर रेड करनी शुरू कर दी है। ऐसी ही एक रेड में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके पास भारी संख्या में कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर बरामद हुए हैं। आखिर कहां पर की गई है रेड और कौन गए हैं पकड़े, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। लगातार पिछले कुछ दिनों से गैस संकट के चलते अब गुरुग्राम का खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है और उन्होंने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर अब रेड करनी शुरू कर दी है। ऐसी ही एक रेड गुरुग्राम के रिठोज इलाके के खाली प्लॉट में की गई, जहां प्लॉट में खड़ी 3 गाड़ियों में 56 कॉमर्शियल सिलेंडर, जिनमें से कुछ भरे हुए और कुछ खाली थे, 14 डोमेस्टिक सिलेंडर और कुछ ऐसी बिल बुकें बरामद हुई जो किसी एजेंसी से संबंधित नहीं थी। गुरुग्राम खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक इंदर कुमार की माने तो उन्हें सीएम फ्लाइंग की तरफ से एक टिप्स मिली थी कि रिठोज इलाके में गैस की कालाबाजारी लगातार जारी है। इसी टिप्स के आधार पर जब एक खाली सुनसान इलाके में बने प्लॉट पर छापेमारी की गई तो वहां खड़ी 3 गाड़ियों में 56 कमर्शियल सिलेंडर और 13 या 14 डोमेस्टिक सिलेंडर बरामद हुए और ये 3 गाड़ियों के अंदर भरे हुए थे। खास बात यह है कि इन गाड़ियों पर भी गैस एजेंसियों का नाम अंकित था। वहां मौजूद व्यक्ति सुशील कुमार को जब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सुशील कुमार ने बताया कि वो यहाँ के आसपास के दुकानदारों को गैस की कालाबाजारी करते हैं। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में कोई ज़्यादा बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक बात अवश्य सामने आई है कि कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे के आसपास खुलती हैं और इस तरह की कालाबाजारी करने वालों को सिलेंडर देती हैं। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जाकर गाड़ियों में तफ्तीश शुरू की। एक एक सिलेंडर की काउंटिंग की गई। ये देखा गया कि सिलेंडर कहां से आए हैं और उसके बाद वहां मौजूद सुशील कुमार को गिरफ्त में ले लिया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग को यहां पर कुछ ऐसी बिल बुक भी मिली जो किसी गैस एजेंसी से संबंधित नहीं थी। पर्टिकुलर गैस एजेंसी के अलावा कई पर्टिकुलर नाम से भी बिल बुक थी और ख़ास बात यह है कि ये बिल बुक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए बल्कि गैस एजेंसी के अंदर होनी चाहिए थी। आज दिन में मेरे पास सीएम फ्लाइंग दस्ते से एक कॉल आई है कि भी ऐसे कोई अवैध गैस का कार्य चल रहा है यहाँ पे सेक्टर 65 में अपना नियर अपना ये प्लांट है जो इंडियन का। तो यहाँ पे भी हम एक टीम बना के यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे हमने रेड किया है। ये एक प्लॉट है एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 3 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी और उनमें मतलब कि 56 तो हमारे को कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं, जिसमें से क्या नाम है 23 भरे थे और 33 खाली हैं। और उसी प्रकार हमारे को छोटे सिलेंडर मिले हैं 13, जिसमें से 3 भरे हुए थे और 10 खाली थे। और पूछताछ करने पर जो बंदा यहाँ पे अवेलेबल था उसने कोई ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अतः एक बिल बुक उन्होंने दिखाई, जिसमें एक बार बिल बुक दे देंगे प्लीज़। उन्होंने एक फर्जी एक बिल बुक बनाई हुई है जिस पे कोई जीएसटी नंबर नहीं है, कोई इसकी परमिशन नहीं है, किसी टाइप की भी है इसमें कोई वो नहीं है, क्या नाम है, स्वीकृति किसी भी विभाग से। ये जैसे बिल बुक आप देख जाएंगे, ये साक्षी एंटरप्राइजेस के नाम से इन्होंने एक बिल बुक बनाई है और इसके ही तहत ये नियर देर से कहीं से भी ये सिलेंडर अरेंज करते थे, जिसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। और ये लोकल दुकानों पर जाकर जो अपनी क्या नाम है मिठाइयों की दुकानें हैं या कुछ और है, वहाँ पे जाके इन सिलेंडर को ऊंचे दामों पर सप्लाई किया करते थे। बाकी ये जांच का विषय है, अपने पुलिस जैसे भी इसको जांच करेगी आके इसका क्लियर हो जाएगा। सुशील कुमार के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वर्ष 2023 के अप्रैल और दिसंबर माह में उस पर कालाबाजारी के मामले अंकित हैं, लेकिन जमानत पर आने के बाद वो फिर से यही खेल शुरू कर देता है। ऐसे में ज़रूरत है हमारे कानूनों को सख्त बनाने की, ताकि इस तरह की कालाबाजारी करने वाले लोग बाहर आकर फिर से इस तरह की घटनाओं को ना दोहरा सके।
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।